कैसे काम करती है अब स्वयं सहायता समूह योजना एसएचजी लाभार्थी लिस्ट 2022। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूह को विभिन्न योजनाओं के संचालन में भागीदार बनाया है, तब से पूरे प्रदेश में इन समूहों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों लगातार नए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन व विस्तार हो रहा है। इस लेख में आगे हम अब स्वयं सहायता समूह योजना कैसे काम करती है, ये समूह कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का संचालन कर रही हैं, इसके क्या लाभ हैं, रजिस्ट्रेशन, नई लिस्ट तथा एसएचजी से जुड़ी अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कोरोना काल में एक तरफ जहां ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद बेरोजगार बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं एसएचजी के माध्यम से रोजगार प्राप्त की अपने विकास की दास्तां लिख रही थीं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यूपी के 4,365 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 9,045 महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिला। 2017 के बाद राज्य में लगभग 10 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। प्रदेश सरकार लगातार इस समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर व विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य के 40,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रदान किया। इसके साथ पंचायतों में बनने वाले सामुदायिक शौचालय के रखरखाव की जिम्मेदारी भी इन समूहों से सदस्यों को दी गई है, जिसके लिए 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। अब स्वयं सहायता समूह योजना एसएचजी क्या है? स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 20 सदस्यों का समूह होता है। इस समूह के सभी सदस्य लगभग एक समान सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। वैसे तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिला व पुरुष दोनों हो सकते हैं, लेकिन सरकार केवल महिला सदस्यों वाले समूहों को ही मान्यता देती है व उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देती है। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा हर महीने नियमित रूप से समूह में संचित करती हैं। इस संचित राशि का उपयोग समूह की सभी महिलाएं मिलकर किसी रोजगार को शुरू करने या किसी काम के लिए उचित ब्याज दर पर पैसा ले सकती हैं। सरकार इन समूहों के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए समूह का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी की नियमावली 2022। एक स्वयं सहायता समूह के पंजीकरण के लिए सरकार ने निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की है। समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में कानूनी रूप से सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। समूह के सभी सदस्य समान आर्थिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य समूह में शामिल हो। समूह कम से कम 6 महीने से सक्रिय रूप से संचालित हो। समूह के सदस्य नियमित रूप से सामूहिक खाते में पैसे जमा करते हों। इसका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज हो। समूह के पास जमा राशि में से अपने सदस्यों को ऋण दिया गया हो। अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए एक निश्चित ब्याज दर निर्धारित की गई हो। समूह के पास आय व्यय का पूरा लेखा जोखा हो। समूह सदस्य नियमित रूप से साप्ताहिक या मासिक बैठक करते हों, जिसका संपूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज हो। समूह व इसके सदस्यों का एकमात्र उद्देश्य बैंक से लोन प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वरोजगार स्थापित करना व एक दूसरे की मदद करना होना चाहिए। समूह के पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से हो तथा सभी सदस्यों का स्पष्ट भागीदारी होनी चाहिए। समूह के बचत खाते में जमा की गई राशि पर बैंक द्वारा दिया जाने वाले ऋण का मानक 1 से 4 माना जाता है। स्वयं सहायता समूह कैसे काम करती है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के आपसी सहयोग से कार्य करती हैं। सामान्यतः इन समूहों से जुड़ी महिलाएं निम्न आय वर्ग की होती हैं। ऐसे में ये समूह अपने सदस्यों के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का काम करती हैं। प्रत्येक समूह का एक सामूहिक बचत खाता होता है, जिसमें समूह से जुड़ी महिलाएं हर महीने एक निश्चित राशि जमा करती है। इसके अलावा समूह से जुड़ने के लिए भी एक तय राशि बतौर ज्वाइनिंग फीस लेकर सामूहिक खाते में जमा की जाती है।
इस जमा राशि को समूह की कोई भी सदस्य न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण के रूप में ले सकती है। समूह से जुड़ी महिलाएं चाहे तो अकेले या सभी सदस्य मिलकर कोई रोजगार शुरू कर सकती हैं। रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर पैसे सामूहिक खाते से या बैंक से न्यूनतम ब्याज दर पर लोन के रूप में लिया जा सकता है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यूपी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के उद्देश्य एवं फायदे। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य अपने समूह से जुड़ी महिलाओं सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये समूह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। ये समूह आसान ब्याज दरों पर बैंक से ऋण प्राप्त कर छोटे उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, जिससे न केवल समूह के सदस्यों को बल्कि बाहरी लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। समूह का एक मुख्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। आज कई एसएचजी इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है। समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार अक्सर रोजगारपरक योजनाएं लाती रहती है। समूह से जुड़ी महिलाओं को सरकार बैंक सखी, बीसी सखी, पशु सखी, बजली सखी जैसी संविदा की नौकरी देती है। समूह से जुड़ी महिलाएं रोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 6,50,000 रुपये तक का ऋण सीसी लोन के रूप में न्यूनतम ब्याज दरों पर प्राप्त कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोन लेकर महिलाएं ई-रिक्शा, अचार पापड़ उद्योग, मसाला उद्योग, डेयरी, अगरबत्ती मोमबत्ती उद्योग, सिलाई मशीन आदि रोजगार अकेले या मिलकर शुरू कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं: मिशन शक्ति अभियान, स्वावलंबन योजना, सक्षम योजना, उज्ज्वला योजना, महिला जागृति योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी स्वयं सहायता समूह का संचालन कर रहे हैं या जुड़े हैं, तो इस समूह का सरकार के पास रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही समूह और इसके सदस्यों को किसी तरह की सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण हो चुका है। अगर आप भी अपने समूह का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नीचे बताए गए स्टेप्स को क्रमशः फॉलो करें। ऊपर हमने स्वयं सहायता समूह की नियमावली बताई है। अगर आपका समूह उस नियमावली पर खरा उतरता है तभी आप अपने एसएचजी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: सभी सदस्यों का आधार कार्ड, सभी सदस्यों का बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर। इन सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद अपने ब्लॉक से सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लें। समूह के नाम के साथ इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छी तरह भरें। फॉर्म के साथ फोटो तथा जरूरी दस्तावेज अटैच करें तथा इसे ब्लॉक ऑफिस में जमा कर दें। जमा करने के कुछ दिनों के बाद अधिकारी निरीक्षण करेंगे। सब कुछ सही रहने पर समूह का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तथा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने पर अपने नज़दीकी बैंक में लुक जाकर समूह के नाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव का संयुक्त खाता खुलवा लें। इस तरह आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप स्वयं सहायता समूह के लिए आने वाली सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप लिस्ट चेक। अपने क्षेत्र के एसएचजी की लिस्ट देखने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट nrlm.gov.in पर जाएं। होम पेज पर रिपोर्ट सेक्शन में एनालिटिकल रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS सेक्शन में G1 SHGS इन NRLM डेटाबेस पर क्लिक करें। इसके बाद क्रमशः अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और विलेज का नाम सेलेक्ट करते जाएं। इस तरह आप अंत में अपने गांव के एसएचजी की लिस्ट देख पाएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।